A very good morning to all students. In the last classes we have discussed about the different type of boilers, or we can say classification of boilers. Now in this particular lecture we will discuss the locomotive boiler. As we are seeing, locomotive boiler is a horizontal fire tube boiler and it is a mobile boiler. The main requirement of this boiler is that it should produce steam at very high rate. यानी कि जो लोकोमोटिव बॉयलर है ये एक हॉरिजेंटल बॉयलर है और ये हाई स्टीम रेट प्रोड्यूस करता है. इसीलिए दिस बॉयलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीटिंग सरफेस. इसीलिए इस पर्टिकुलर बॉयलर को लार्ज अमाउंट ऑफ हीटिंग सरफेस रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस स्टीम एट वेरी हाई रेट एंड लार्ज ग्रेट एरिया टू बर्न द कॉयल एट ए रैपिड रेट. और जो ग्रेट होता है जहाँ पर हम फ्यूल को रखते हैं, पुट ऑन करते हैं, उसका एरिया भी लार्ज होना चाहिए जिससे कि क्या हम ज़्यादा फ्यूल को बर्न कर सकें. प्रोवाइडिंग द लार्ज हीटिंग सरफेस एरिया, ए लार्ज नंबर ऑफ फायर ट्यूब्स एंड हीट ट्रांसफर रेट इज इंक्रीज बाई क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग ड्रॉट बाई मीन्स ऑफ स्टीम जेट. तो बेसिकली अगर हमें लार्ज हीटिंग सरफेस एरिया प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हमें ए लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स, फायर ट्यूब्स हम यूटिलाइज करेंगे जिससे कि मैक्सिमम हीट हम ट्रांसफ़र कर सकें टू द वाटर सो दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्टीम. ठीक है, तो ए मॉडर्न लोकोमोटिव बॉयलर इज शोन इन द फिगर. जो नीचे डायग्राम दे रखा है उसमें ये मॉडर्न लोकोमोटिव बॉयलर के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ ए सेल और बैरल ऑफ 1.5 मीटर इन डायमीटर एंड 4 मीटर इन लेंथ. बेसिकली जो लोकोमोटिव बॉयलर होता है उसमें एक पर्टिकुलर सेल या हम जिसको बोल सकते हैं बैरल होता है. ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि इसका डायमीटर 1.5 मीटर ही होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस के लिए हो सकता है. और जिसमें जो लेंथ होती है ट्यूब की या सेल की वो अप्रॉक्स 4 मीटर के करीब होती है. इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और साइज ऑफ द बॉयलर. द सिलेंड्रिकल सेल इज फिटेड टू ए रेक्टेंगुलर बॉक्स एट वन एंड एंड स्मोक बॉक्स एट द अदर एंड. स्टूडेंट्स, एक एंड पर बेसिकली क्या होता है, जो आपका रेक्टेंगुलर फायर बॉक्स कनेक्टेड होता है, दूसरे एंड पर आपका जो स्मोक बॉक्स है वो कनेक्टेड होता है. द कॉयल इज़ मैनुअली फीड ऑन टू द ग्रेट थ्रू द फायर डोर. और लोकोमोटिव बॉयलर के अंदर एक फायर डोर होता है, उस फायर डोर में से हम क्या करते हैं, कॉयल को मैनुअली फीड कर सकते हैं. ठीक है, ए ब्रिक एर्क एज शोन इन द फिगर डिफ्लेक्ट द हॉट गैसेज. इसके अंदर एक ब्रिक एर्क यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं डिफ्लेक्टर, जिसका दूसरा नाम भी है बच्चों, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिफ्लेक्टर, DEFLECTOR, डिफ्लेक्टर. ठीक है, बेसिकली क्या है, विच आर जनरेटेड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द कॉयल. यानी जो हॉट गैसेज जनरेट होती हैं उनको डिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पर डिफ्लेक्टर यूज करते हैं. द फायर बॉक्स इज एंटायरली सराउंडेड बाई नैरो वाटर स्पेस. तो जो फायर बॉक्स है वो एंटायरली सराउंडेड होता है बाई ए नैरो वाटर स्पेस एक्सेप्ट for the fire hole and the ash pit. The deflection of the hot gases with the help of brick air prevents the flow of ash and coil particles with the gases, and it also help for heating the walls of the firebox properly and uniformly. It also help in igniting the volatile matter from coil. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, द वॉल ऑफ द फायर बॉक्स वर्क लाइक इकोनोमाइज़र. जो पर्टिकुलर फायर बॉक्स की वॉल है वो इकोनोमाइज़र की तरह वर्कआउट करती हैं. द एस पिट विच इज़ सिचुएटेड बिलो द फायर बॉक्स. यानी फायर बॉक्स के नीचे क्या होता है, एस पिट होता है. इट इज़ फिटेड विद द डैम्पर, जिसमें डैम्पर लगे रहते हैं एट इट्स फ्रंट के एंड में, एंड बैक एंड शोन इन द फिगर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर टू द ग्रेट. और इसके नीचे एक बैक एंड लगा होता है. ठीक है, और वो क्या करता है, बेसिकली दीज आर यूटिलाइज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर टू द ग्रेट. द सैचुरेटेड वेट स्टीम थ्रू द स्टीम पाइप एंटर इनटू द सैचुरेटेड स्टीम हेडर. यानी जो आपकी सैचुरेटेड वेट स्टीम है, जैसे जैसे ट्यूब के अंदर की जो हीट है वो वाटर एब्जॉर्व करेगा, इट विल स्टार्टिंग हीटिंग अप, और ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, एंड इट इज़ पास्ड थ्रू द सुपर हीटेड ट्यूब्स एज शोन इन द फिगर. और ये जो पर्टिकुलर वाटर है ये सुपर हीटेड स्टीम से पास होके डायरेक्टली किस में चला जाता है, आपका जो स्टीम कलेक्टिंग बॉक्स है उसमें चला जाता है.
द सुपर हीटेड स्टीम कमिंग आउट ऑफ द सुपर हीटर, जो भी सुपर हीटेड स्टीम है वो सुपर हीटेड ट्यूब से बाहर आती है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं इन द सुपर हीटेड हेडर के अंदर, देन फैड टू द स्टीम इंजन, उसके बाद इसको स्टीम इंजन के अंदर फैड किया जाता है। स्टॉप वॉल्व सर्विंग ऑल्सो एज ए रेगुलेटर फॉर स्टीम फ्लो इज प्रोवाइडेड। कहने का मतलब है कि स्टीम स्टॉप वॉल्व इसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो स्टीम का फ्लो है स्टूडेंट्स, जो टरबाइन के अंदर आपकी स्टीम जा रही है उसके फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट और एज़ पर द लोड ऑफ द टरबाइन। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम को यहाँ से समझें तो दिस इज द मेन डायग्राम ऑफ द बॉयलर। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो वाला पार्ट है आपका फर्स्ट नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, फायर बॉक्स। ठीक है, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द फायर बॉक्स, ये फायर बॉक्स का पार्ट है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दिस इज़ द फायर बॉक्स। नेक्स्ट वन इज़ द ग्रेट, तो ग्रेट जस्ट ये 2 नंबर पे जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ द ग्रेट। ये ग्रेट भी आपका इंक्लाइंड होता है, इसके अंदर इस तरीके से क्या होता है, आयरन की रॉड होती हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, जो हम इस तरीके से आयरन की रॉड होती है और नीचे इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ग्रेट वो वाला पार्ट है जिसके ऊपर हम फ्यूल को क्या करते हैं, यहाँ पर पुट ऑन करते हैं। ठीक है, और नीचे से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड द एयर। तीसरा होता है स्टूडेंट्स फायर होल, तो फायर होल में से हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड द फायर ब्रिक। फायर ब्रिक का मतलब है कि जो भी फ्यूल कोयला अगर हम यहाँ पे बर्न कर रहे हैं तो हम यहाँ से कोयले को एंटर करा सकते हैं। फायर ब्राइड एर्क, 4 पॉइंट पर आप देखेंगे फायर ब्राइड एर्क, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फायर ब्राइड एर्क, ये बेसिकली क्या है, डिफ्लेक्टर है बच्चों। ये जो डिफ्लेक्टर है ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ से जो आपका फ्यूल बर्न होगा तो जो फ्लू गैसेज जनरेट होंगी उनको डिफ्लेक्ट करने का काम करेगा, सो दैट दिस फ्लू गैसेज कैन पास थ्रू द गिवन ट्यूब्स। इसके बाद नेक्स्ट 5 पॉइंट पर आप देख पा रहे हैं एस्पिट है, तो एस्पिट यहाँ पर ये वाला पार्ट है, यानी जो भी फ्यूल आपका बर्न करेगा, बर्न करने के बाद में ये जो जालीनुमा आपके आयरन की रॉड्स लगी रहती हैं, इनमें से क्या होगा, जो एस होती है, एस यानी राख, जो कोयला बर्न होने के बाद में मिलेगी आपको, उसको यहाँ पर एस्पिट के अंदर कनेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट होता है बच्चों डैम्पर। 6 पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डैम्पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका फाइन ट्यूब्स। ये फाइन ट्यूब्स हैं जो 7 नंबर पर आपको दिखाई दे रही हैं, जिनके थ्रू आपकी फ्लू गैसेज पास आउट हो रही है। बैरल और सेल, ऐसा जो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, ये बैरल और सेल वाला पार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर पानी और ये सेल्स बने हुए रहते हैं। स्मोक बॉक्स होता है बस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट होता है आपका चिमनी और शॉट होता है, इसको ये सारे के सारे पार्ट्स आपके यहाँ पर होते हैं। ये आपका जो 9 नंबर पे दिखाई दे रहा है ये स्मोक बॉक्स वाला पार्ट है। ठीक है, चिमनी ये 10 नंबर वाला पार्ट है। ठीक है, चिमनी ये ऊपर जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस इज चिमनी। एग्जॉस्ट स्टीम पाइप आप देख पा रहे हैं 11 नंबर पर, देखिए एग्जॉस्ट स्टीम का जो पाइप है, यानी जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्टीम को फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये एग्जॉस्ट स्टीम पाइप है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। स्टीम डोम, स्टीम डोम पे अगर 12 नंबर पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो स्टीम डोम है बेसिकली वो हमारा यहाँ पर टॉप में ऊपर ये स्टीम डोम वाला पार्ट है। इसके बाद होता है स्टूडेंट्स रेगुलेटर। रेगुलेटर का काम क्या है, स्टीम को कंट्रोल करना। तो ये 12 और 13 एक ही जगह पे होते हैं लगभग। लीवर होता है 40 नंबर पर, तो ये लीवर है पर्टिकुलर, ये लीवर यूटिलाइज होता है आपका। नेक्स्ट वन इज सुपर हीटेड ट्यूब। सुपर हीटेड ट्यूब्स वो वाली ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की स्टीम को फीड आउट किया जाता है और उसको वहाँ पर हीटेड किया जाता है, जिससे कि वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। सुपर हीटर हेडर होता है बच्चों, सुपर हीटर हेडर भी होता है यहाँ पर इसके अंदर। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये आपका क्या है, सुपर हीटर एग्जिस्ट पाइप है, स्मोक बॉक्स डोर है, फीड चेक वॉल्व है, सेफ्टी वॉल्व है, विसल है और वाटर गेज। ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स हैं बेसिकली जो हम यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि भाई जो लोकोमोटिव बॉयलर होता है, अगर हम इसको स्मॉल शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में समझना चाहें तो ये क्या होता है, एक हॉरिजेंटल मल्टी ट्यूबलर इंटरनली फायर्ड और नेचुरल सर्कुलेटिंग बॉयलर होता है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बेसिकली क्या है, हॉरिजेंटल इंटरनली फायर्ड नेचुरली सर्कुलर बॉयलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकोमोटिव बॉयलर की तो ये क्या है आपका एक फायर ट्यूब बॉयलर, इट इज़ ए फायर ट्यूब बॉयलर। जैसा कि इसमें क्या होता है, ट्यूब के अंदर क्या होती है, फायर होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो बॉयलर सेल होता है विद ए स्टीम डोम, बॉयलर का सेल रहेगा स्टीम डोम के साथ में। दूसरा इसकी फर्नेस होती है, फायर बॉक्स होता है और ग्रेट होता है, ये भी पार्ट्स हैं। दीज ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ ए बॉयलर। नेक्स्ट आप देखेंगे कंबशन चैम्बर एंड फ्लू गैसेज, यानी जो भी पर्टिकुलर कंबशन चैम्बर होता है और फ्लू
गैसेस को फ्लो कराने के लिए जो पाइप्स होते हैं ये भी इसके कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्मोक बॉक्स है एंड चिमनी है, दीज आर ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ ए लोकोमोटिव बॉयलर। एंड नेक्स्ट वन इज़ द बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज। तो बच्चों माउंटिंग और एसेसरीज में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। माउंटिंग और एसेसरीज में मेन डिफरेंस आपका यही होता है कि जो भी पर्टिकुलर आपकी माउंटिंग्स होती हैं वो हम क्या करते हैं बॉयलर के ऊपर माउंट करते हैं, उनको पेस्टेड किया जाता है कि सेफ्टी पर्पज से, जैसे सेफ्टी वाल्व हुआ, ठीक है, और बाकी प्रेशर गेज हुआ, ठीक है, ये वाटर लेवल इंडिकेटर्स हैं, ये सारी की सारी डिवाइसेज हैं। एसेसरीज ऐसी इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे प्री हीटर है आपका, और अगर हम बात करते हैं इकोनोमाइजर है, जो उस पर्टिकुलर बॉयलर की इफिशियंसी को इंक्रीज़ करने के काम में आते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात चलते हैं आगे तो ये आपको देख पा रहे होंगे, ये इसमें क्या होती हैं हॉरिजेंटल ट्यूब्स होती हैं बच्चों, ये फायर ट्यूब्स हैं जिनके अंदर क्या होगी ट्यूब आपकी फ्लो करेगी, और ये पूरा एक सेल होता है। इस सेल के अंदर बेसिकली क्या होती है ये फायर ट्यूब्स आपकी इसके अंदर इनक्लोज होती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर आसानी से देख पा रहे हैं। ये बच्चों आप राइट हैंड साइड में देखेंगे एस्पेट होता है, और इसके ऊपर ये जो इंक्लाइन फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है ये ग्रेट है, और ग्रेट के ऊपर यहाँ पर हम क्या रखते हैं वी पुट द फ्यूल, इसके ऊपर हम ग्रेट के ऊपर फ्यूल पुटअप करते हैं, और जब ये फ्यूल बर्न होगा तो बर्न होने के बाद में जो एस बनेगी, जो राख बनेगी, उसको कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एस्पेट यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि भाई इसको हम इंक्लाइंड इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है कि यहाँ पर आसानी से ये बच्चों क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं सेकंड में, ये क्या आपका डिफ्लेक्टर है, ठीक है। डिफ्लेक्टर का पर्पज़ क्या होता है, जब भी आपका फ्यूल यहाँ पे बर्न करेगा, तो जब आपका फ्यूल बर्न करेगा तो जो भी फ्लेम आपकी ट्रेवल हो जाएगी तो वो डिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से ट्यूब के थ्रू पास हो सके। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ये चिमनी मिट्टी का स्ट्रक्चर होता है और बीच में फायर होल लगा रहता है। फायर होल से हम क्या कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर फ्यूल है उसको हम इन और आउट कर सकते हैं, यानी यहाँ से हम पर्टिकुलर जो ग्रेट है उसके ऊपर फ्यूल को पुट ऑन कर सकते हैं। ये एयर के पैसेज है, ये रेगुलर बेसिस पर ग्रेट के अंदर आते रहेंगे, ठीक है। यानी जैसे ये ग्रेट के अंदर आएंगे तो ग्रेट यहाँ पर क्या होगा, फ्यूल का कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्मोक बॉक्स है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है, जो आपकी ट्यूब है उनसे यहाँ पे कनेक्टेड है। स्मोक बैक्स वाला पार्ट, इसके जस्ट ऊपर ये आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है, ये आपकी चिमनी है जहाँ से आपकी जो स्टीम है दैट विल गो इनटू द एटमॉस्फेयर। ये कहाँ पे चली जाएगी बच्चों, ये एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि भाई ये आपकी पर्टिकुलर चिमनी बॉक्स और ये सारी चीज़ें हो गई, तो अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करें तो ये यहाँ पर क्या होता है, आपका सुपर हीटर हेडर होता है। सुपर हीटर हेडर डायरेक्टली ये वाटर के अंदर कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो वो आपको क्या करता है बेसिकली, ये आपको यहाँ पर बताएगा कि भाई जो स्टीम है, ठीक है, कितनी सुपर हीटेड स्टीम आपकी यहाँ पर रीच हुई है। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये स्टीम का डोम होता है स्टूडेंट्स, ये स्टीम डोम होता है जहाँ पर सुपर हीटर हेडर से स्टीम डायरेक्टली कनेक्टेड की जाती है, ये वाला जो पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि चलो इसमें एक रेगुलेटर वाल्व होता है, एक सेफ्टी वाल्व होता है, एक विशल होती है। तो ये सारे के सारे जितनी भी डिवाइसेज हैं, रेगुलेटर हुआ, स्टीम स्टॉप वाल्व हुआ, सेफ्टी वाल्व हुआ, विशल हुआ, ये सारे के सारे इसके ऊपर क्या है माउंटिंग्स हैं जो इसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, जबकि सुपर हीटर क्या है एक पर्टिकुलर एसेसरीज है इसकी। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये स्टीम एग्जॉस्ट स्टीम पाइप है, जहाँ से हमारी क्या है स्टीम है वो एग्जॉस्ट कर सकती है, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द नीड। ये जो पार्ट्स हैं हमारे पास इस पर्टिकुलर बॉयलर के। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो ग्रेट वाला पार्ट है, इस पर हमने फ्यूल को क्या किया, यहाँ पर पुटअप किया है, और फ्यूल को पुटअप करने के बाद ये ब्लिंक करना स्टार्ट किया, यानी ये बर्न करना स्टार्ट किया। हमने यहाँ से नीचे से एयर पैसेज के थ्रू एयर प्रोवाइड की, और ये जो एरो की डायरेक्शन है स्टूडेंट, ये आपको डायरेक्शन दिखाती है किसकी, जो भी फ्लेम आपकी ट्रैवल करना स्टार्ट कर रही है, तो ये फ्लेम के ट्रैवल की डायरेक्शन है। और जैसे जैसे ये डायरेक्शन आपकी इंक्रीज होगी तो ये जो सुपर हीटेड जो आपका एग्जॉस्ट स्मोक बॉक्स है उसके अंदर पहुँचेगी, और स्मोक बॉक्स के बाद में ये स्मोक डोर है लेफ्ट हैंड साइड में, ये सारी की सारी जो आपकी फ्लू गैसेज है चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर को ट्रांसफ़र हो जाएगी एज़ पर द नीड। जितनी पर्टिकुलर हीट को हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे वो तो हमारा एडवांटेज रहेगा, बाकी जो स्टीम है वो कहाँ चली जाएगी, वेन में, व्यर्थ में चली जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये रेगुलर बेसिस पर जब आप ये कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है, तो ये जो रेड कलर है आपका, ये भी बेसिकली क्या हो रहा है, ये भी आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, और इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू द स्टीम, और ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो स्टीम में कन्वर्ट होता है इसको हम ऊपर स्टीम डोम के अंदर यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि आपको ये डॉटेड रेड लाइन से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब हम इसको स्टीम को कलेक्ट करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर वी कैन फर्दर ट्रांसफर इट एज पर द नीड। तो जो हमारी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम इस पर्टिकुलर जो भी स्टीम बन रही है आपकी, उसको स्टीम को रेगुलर बेसिस पर हम टरबाइन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और एज़ पर द नीड जो आपको पावर रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम टरबाइन को वो करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, वी विल
गेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट है जो आपका लोकोमोटिव बॉयलर का है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो गो थ्रू इट। थैंक यू वेरी मच।